गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फोर्ब्स चैनल। आज है डे 2 ऑफ आवर डेली डोज इनिशिएटिव, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। एक टॉपिक लेंगे एवरी डे और उसका ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का culinary crafts and clicks festival, celebrating India's diverse heritage through food, arts, and photography. This festival aims to preserve, promote, and innovate cultural expressions while supporting artisans and culinary experts. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से है ये culinary crafts and clicks festival। आपके MCQ ऑप्शंस में आ सकता है विच मिनिस्ट्री हैज होस्टेड दिस फेस्टिवल। तो आंसर है MOHUA, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। दिस फेस्टिवल इज एक्चुअली सेलिब्रेटिंग इंडियाज वास्ट कल्चरल हेरिटेज, जिसमें हम इंडिया के फूड, इंडिया के क्राफ्ट्स एंड इंडिया की फोटोग्राफी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एज ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कंटिन्यू टू शेप इंडिया, ऐसे फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं टू कनेक्ट टू आर रूट्स एंड टू फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। आगे देखते हैं क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले फूड एस्पेक्ट में जो culinary डिलाइट्स हैं, सो यहाँ हम लोग ट्रेडिशनल एज वेल एज रीजनल डेलिकेसीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। विजिटर्स कैन एंजॉय ऑथेंटिक गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस एज लोकल शेफ्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, होम कुक्स, ये सभी अपना खाना जो है विजिटर्स को प्रस्तुत कर रहे हैं। जस्ट अ रिमाइंडर, यूएन ने इंडिया के कहने पर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस किया था, सो दैट न्यूट्रिएंट रिच मिलेट्स जो हैं हमारी डाइट्स में वापस आ सकें। ये ना केवल डाइट के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन की तरफ एक स्टेप भी है, क्योंकि मिलेट प्रोडक्शन में कम से कम पानी का यूज़ होता है और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी उगाए जा सकते हैं। साथ ही इस फेस्टिवल में जो स्टॉल्स हैं उसमें स्ट्रीट फूड को प्रेजेंट किया जा रहा है, क्लासिक डिशेस को भी प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर हम सिमिलर फूड फेस्टिवल्स की बात करें तो यूपी में श्री अन्न महोत्सव भी किया गया था अक्टूबर 2023 में, जिसमें इसी की तरह मिलेट्स को प्रमोट किया था। मूविंग ऑन टू क्राफ्ट्समैनशिप, यानी कि जो क्राफ्ट्स की तरफ इस फेस्टिवल का योगदान है। हियर वी कैन सी crafts such as textile, pottery, jewelry, woodwork, embroidery, इस तरह के सभी आर्टिजन्स को बुलाया जा रहा है। दिस इज अलाइंड विद गवर्नमेंट्स वोकल फॉर लोकल कैंपेन। ये सभी जो पॉइंटर्स हैं, वोकल फॉर लोकल, यूएन का इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स, ये सब आपके रिविजन पॉइंट्स रहने चाहिए। साइड बाय साइड हम ये लोकल ये सिमिलर पॉइंटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सो डू नॉट स्किप दीज पॉइंट्स। सिमिलर इनिशिएटिव अगर हम क्राफ्ट्स की तरफ देखें, जैसे फूड की तरफ हमारा यूपी का श्री अन्न फेस्टिवल था, वैसे यहाँ पे सरस फूड फेस्टिवल रहा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, और यहाँ पे SHG मेंबर्स जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी टू एग्जिबिट देयर प्रोडक्ट्स, देयर हैंडलूम टेक्सटाइल्स, देयर ऑर्गेनिक फूड आइटम्स इन द अर्बन मार्केट्स। तो यहाँ पे रूरल और अर्बन का गैप जो है उसको रिड्यूस किया गया था। एंड जो ये MOHUA का करंट फेस्टिवल है, ये भी सिमिलर गैप को ब्रिज करने की बात करता है। मूविंग ऑन टू फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में दोनों एमेच्योर एज वेल एज प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को इनवाइट किया गया है। फोटोग्राफी में दे आर रिप्रेजेंटिंग द कल्चरल ट्रेडिशंस, द हेरिटेज साइट्स, the contrasts between rural and urban areas, even the culinary stories, and they are also organizing some workshops by some renowned photographers। यानी कि कोई अगर फोटोग्राफी सीखना भी चाहता है तो उनके लिए वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज की जा रही हैं इस फेस्टिवल में। एंगेजिंग द यूथ, द युवा प्रतिभा टैलेंट हंट, इस फेस्टिवल में साथ ही साथ एक कंपटीशन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है युवा प्रतिभा के नाम से। एंड इसमें जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एट पूसा है वो कंडक्ट कर रहा है इस कंपटीशन को। अ की रिक्वायरमेंट फॉर द कंटेस्टेंट्स इज टू यूज एटलीस्ट 50% millet based ingredients in their dishes, reinforcing the festival's focus on
सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस। तो मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सभी जो युवा प्रतिभा टैलेंट हंट के कंटेस्टेंट्स हैं उनको बोला गया है 50% आपको मिलेट्स यूज करना पड़ेगा अपने डिशेस में। अ कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा, म्यूजिक, डांस एंड मोर बियॉन्ड इट्स कोर एलिमेंट ऑफ फूड क्राफ्ट्स एंड फोटोग्राफी। यहाँ पे कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होंगी, फोक डांसेस होंगे, क्लासिकल डांसेस होंगे, कलर्स ऑफ इंडिया को प्रेजेंट किया जाएगा एंड institutions such as JJ School of Arts, Indira Gandhi National Center for Arts, ये सब यहाँ पे participate करेंगे। The impact and significance why such a festival is important. Obviously, this is important for entertainment purpose, लेकिन यहाँ पे कुछ मूल तत्व हैं जो ये फेस्टिवल प्रमोट करता है, जैसे कि empowering artisans, small businesses, small time artisans, small time businessmen, business women को भी ये मौका मिलेगा इस फेस्टिवल के थ्रू कि वो अपना आर्ट जो है, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, उनको अर्बन मार्केट्स में प्रेजेंट कर पाएं। देन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जैसे हमने देखा मिलेट्स एंड ट्रेडिशनल फूड को हम प्रमोट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की भी बात यहाँ की जा रही है। प्रिजर्विंग हेरिटेज इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो ऐसे फेस्टिवल करते हैं वो ये है कि जो हमारा रेडिकल इंडियन हेरिटेज है उसको हम प्रिजर्व करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स में डिस्प्ले कर पाते हैं। ब्रिजिंग द जेनरेशंस, यूथ को इन्वॉल्व करके जो हमारा एंशियंट या फिर ओल्डर जनरेशंस का जो आर्ट एंड आर्टिस्टिक कंपोनेंट है उसको हम यूथ से मिलवाते हैं, फ्यूचर जनरेशंस को नॉलेज देते हैं अपने हेरिटेज के बारे में। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो फेस्टिवल, जो ऐसे फेस्टिवल्स कंप्लीट करते हैं। बूस्टिंग टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, and at a time when many indigenous art forms, recipes and traditions face extinction due to modernization, ऐसे festivals एक catalyst की तरह act करते हैं for the revival and innovation. In conclusion, a festival that honors the past and inspires the future. ऐसे festival जो हैं वो सिर्फ एक festival या एक event नहीं है, they are a movement in fact to celebrate, preserve and innovate India's cultural heritage. As the festival continues to grow, there is a potential that it becomes a landmark cultural event in India. And remember, किसने organize किया है ये? Ministry of Housing and Urban Affairs ने. If you liked this analysis, this discussion, then please subscribe to our channel and do not forget, knowledge is of no value unless you put it into practice. So keep learning, keep revising. Thank you.